Very beautiful good morning to class 12 biology students. Previously I told you about the Mendelian disorders and chromosomal disorders. In my previous class I have discussed the sexual Mendelian disorders. Now I am going to discuss the autosomal recessive disorders. It means those disorders which occur in the change in the gene of our autosomal chromosomes. So these are the autosomal recessive disorders. So there are two disorders according to our NCERT. First disorder is sickle cell anemia. Now what is this? As we know that our RBCs have a pigmented protein. That protein is known as hemoglobin, which is represented as HB. In normal person, the representation, the genotype of the hemoglobin is HbA and HbA. It means if a person has a normal hemoglobin, then this is represented as HbA, HbA. Or if this gene is mutated and it is converted into sickle cell anemic gene, then the person is represented as HbS and HbS. It is the indicator of sickle cell anemia, and I have written these as in a small letter because it is a recessive disorder. If the genotype is HbA, HbS, it means the parents are the carriers. जो parents हैं वो क्या हैं? कैरियर्स हैं. और अगर दोनों पेरेंट कैरियर होते हो तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा बनेगा? अफेक्टेड होगा, मतलब सिकल सेल अनीमिक होगा. ये तो बात रही कि क्या जीनोटाइप है, कैसे आप इसको रिप्रेजेंट. That if the person is normal, has the normal hemoglobin, represented as this, or if it is affected by the sickle cell anemia, represented as this, or if it is a carrier, represented by it. It means to become the affected person, the parent should be carrier. Parent कैसे होने चाहिए? Carrier होने चाहिए. और sickle cell anemic है तो normal सी बात है, वो आगे आएगा ही करेक्टर. अब होता क्या है देखो, hemoglobin is a protein and protein is made up of amino acids. So there are 4 chains in hemoglobin, 4 chains of amino acid in hemoglobin. 2 chains are the alpha chains and 2 chains are the beta chains. 2 alpha chain होती हैं और 2 beta chain होती हैं. Alpha chain is made up of 146 amino acid and beta chain is made up of 141 amino acid. Sorry, vice versa, थोड़ा सा उल्टा होता है, मैंने बता दिया. 141 जो है वो प्रेजेंट होता है आपका अल्फा चेन में, 146 प्रेजेंट होता है आपका बीटा चेन में. ठीक, अब नॉर्मल सी बात है, अमीनो एसिड किससे जुड़े होते हैं आपस में? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर क्या बना देंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे. तो यहाँ पर जो बीटा चेन होती है, वहाँ पर जिस सीक्वेंस में ये अमीनो एसिड्स लगे होते हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जो मिलकर एक स्पेसिफिक प्रोटीन मतलब हीमोग्लोबिन बनाते हैं. यहाँ पर एक स्पेशलिटी होती है कि इसकी 6th पोजीशन बीटा चेन में जो 6th अमीनो एसिड है, दैट अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड. यानी अमीनो एसिड कौन सा होता है? ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है. बट बाय द म्यूटेशन दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर अमीनो एसिड दैट इज कॉल्ड वेलिन. लेकिन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो किसमें चेंज हो जाता है? वेलिन में चेंज हो जाता है. एंड बाय विच द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी चेंज, जो आरबीसी की जो बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है. एंड इट बिकम्स लाइक सिकल. हैंसिया होती है ना, जिससे हम जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो कट करते हैं, उसकी तरह हो जाती है, सिकल के जैसे हो जाती है. तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है. और अगर जब नॉर्मल स्ट्रक्चर इतनी अच्छी मतलब ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन CO2 को कैरी कर सकती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर सकती है. लेकिन सिकल शेप होने से क्या हुआ? इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया. सरफेस एरिया डिक्रीज होने से इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, जिससे पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया. इट मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, द डेफिशिएंसी ऑफ RBC in its body. So this is known as sickle cell anemia. Now the second disorder is phenylketonuria, which is also known as PKU, जिसको हम क्या बोलते हैं? PKU. अब है क्या? ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. अब होता क्या है, ये एक स्पेशल एंजाइम के ना बनने की वजह से क्रिएटेड डिसऑर्डर है. अब वो स्पेशल एंजाइम है क्या है कि एक स्पेशल अमीनो एसिड होता है हमारी बॉडी में, दैट इज नोन एज फिनाइल एलेनिन. और वो फिनाइल एलेनिन एक स्पेशल एंजाइम दैट इज नोन एज फिनाइल
alanine hydroxylase enzyme, it changes the phenylalanine into another amino acid that is known as tyrosine. It is a normal functioning. ये क्या है? एक normal functioning है जहाँ पर phenylalanine किस में change हो रहा है? टायरोसिन में change हो रहा है. But if this enzyme is not prepared, अगर ये enzyme ना बने, जीन में म्यूटेशन हो जाए जो इस एंजाइम को बना रही हो, म्यूटेशन कैसा हो कि जीन किस फॉर्म में चेंज हो जाए? रिसेसिव फॉर्म में चेंज हो जाए, रिसेसिव बन जाए, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, तो उस कंडीशन में द ट्रांसफॉर्मेशन, द चेंज ऑफ फिनाइलएलानिन इनटू टायरोसिन बिकम स्टॉप. जो चेंज हो रहा है फिनाइलएलानिन का टायरोसिन में वो नहीं हो पाता. दैट्स व्हाई दिस फिनाइलएलानिन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन ब्लड. ये जो फिनाइलएलानिन है वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, विच कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन. जिससे क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है. ठीक. उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन मीन्स IQ लो हो गया, सीधी बात. स्किन एक्जाइमा होता है, स्किन पर पैचेस आ जाते हैं. ठीक है. बोन्स में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, टीथ में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, और यूरिन में भी जब बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाती है तो यूरिन में से भी ये बाहर निकलना शुरू करता है फिनाइलएलानिन. अब ये मैं किसके अंदर बता रही हूँ आपको? ऑटोसोमल रिसेसिव. लेकिन एक तरीके से एक और चीज़ का एग्जाम्पल है जिसका नाम है दैट इज प्लियोट्रॉपी. इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी. नाउ व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? If one gene represent many characters, it is known as pleiotropy. अगर एक जीन कई कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो उसको क्या कहते हैं हम? प्लियोट्रॉपी. अब देखो जीन क्या है? केवल एक जीन है, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्साइलेज जो बना रही है. उसी में चेंज की वजह से क्या हुआ? कितने फिनोटाइप्स क्रिएट हुए कि भाई IQ लेवल लो हो गया, स्किन एक्जाइमा हो गया, बोन में एबनॉर्मेलिटीज आ गई, टीथ में एबनॉर्मेलिटीज आ गई. इट मीन्स वन जीन कंट्रोल्स मैनी फिनोटाइप्स, मैनी कैरेक्टर्स. दिस इज नोन एज प्लियोट्रॉपी. इसके साथ साथ का एक और फिनोमेना है जो आपको बता देती हूँ साथ में, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. जस्ट अपोजिट है बेटा इसके. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इट मीन्स इफ द वन कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई मैनी जीन्स, दिस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. उल्टा हो गया. यहाँ पर एक जीन कई कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टर को कई जीन्स रिप्रेजेंट कर रही है. दिस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. एंड द एग्जाम्पल इज स्किन कलर. हमारा स्किन कलर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 3 जीन्स A, B and C. So if they are present in the homozygous condition, they are responsible to form large amount of melanin in our body. That's why the color become black. हमारा जो स्किन कलर है वो डार्क हो जाता है. ठीक है. और if they are present in the homozygous condition, then melanin is produced in our body in less quantity. That's why the skin color become fair. जो स्किन कलर है वो कैसा हो जाता है? फेयर. और if intermediate color is found, अगर इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको कि भाई डोमिनेंट के साथ साथ रिसेसिव भी है, तो वहाँ पर मेलानिन मिडिल अमाउंट में बनेगा और कलर कैसा होगा? व्हीटिश. मतलब ना ज़्यादा बहुत गोरा ना ज़्यादा काला. तो मैंने इसके साथ आपको 2 टॉपिक और बता दिए, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस. It means this is the procedure by which we can determine the phenotypes of our descendants as well as our ancestors. कि किस तरह की phenotype produce हो सकते हैं हमारे ancestors में थे, हमारे ancestor में, हमारे descendants, हमारी जो next progeny आने वाली है उसमें किस तरह के genetic feature हो सकते हैं, phenotypes हो सकते हैं. हम उस किससे represent करते हैं? पेडिग्री चार्ट से. पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं इसको. अब कैसे आपको represent करना है ये? तो यहाँ पर कुछ symbols हैं हर एक चीज़ को बताने के लिए. दैट मेल इज रिप्रेजेंटेड बाई स्क्वायर. मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से. फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल. फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर कोई अनस्पेसिफाइड सेक्स है, मतलब कोई सिंड्रोम है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. और अगर मेल फीमेल को हम अंदर इस तरह से फिलिंग कर दें उनकी, ठीक है, तो दिस इज द इंडिकेटर दैट दे आर अफेक्टेड मेल और फीमेल. ये क्या है? अफेक्टेड मेल और फीमेल है. अफेक्टेड से यहाँ पर मतलब है दे हैव सम डिसऑर्डर, इनमें कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है. ठीक. उसके बाद इफ दे आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए लाइन, देन दिस इज नोन एज मेटिंग. इसको क्या बोलते हैं? मेटिंग. इट मीन्स मैरिज बिटवीन अ मेल और फीमेल.
और इफ दीज आर कनेक्टेड बाई 2 लाइन्स दिस इज नोन एज रिलेटिव मेटिंग. इट मीन्स कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन में शादी हो रही है. और इफ दे हैव लाइक दिस स्ट्रक्चर, अगर इस तरह की स्ट्रक्चर है, देन दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग्स. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनके ऑफ स्प्रिंग्स को. और बर्थ से लेकर, मतलब बर्थ से जो नंबर इनका चलता आ रहा है, तो फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, मतलब लेफ्ट टू राइट शो कर रहा है कि बर्थ कैसे हुआ है. पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये. इस तरह से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर आपको ये चीज़ जाननी है बेटा कि जो आपका पेडिग्री है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए आता है, जहाँ पर आपसे 2 बातें पूछी जाती हैं. क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक तरह का पेडिग्री चार्ट बन के आ जाएगा आपके पास. आपसे पूछेगा ये पेडिग्री किसको इंडिकेट कर रहा है? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, रिसेसिव ट्रेट को इंडिकेट कर रहा है, डोमिनेंट ट्रेट को इंडिकेट कर रहा है. तो पहले तो मैं एक पेडिग्री बना के दिखाती हूँ आपको, सिंपल सा. ठीक है, सपोज कि किसी कलर ब्लाइंड मेल की शादी एक नॉर्मल फीमेल से हो रही है. क्रॉस के थ्रू आप आसानी से पेडिग्री बना सकते हो, है, इसलिए मैं क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ कि कोई कलर ब्लाइंड मेल है जिसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से हो रही है. तो भाई क्या उसका पेडिग्री बनेगा? XCX, XCX, XY और XY. ये हो गया आपका क्रॉस कि भाई इस तरह से प्रोड्यूस होंगे. अब आप पेडिग्री कैसे बनाओगे? आपसे कहा जाए इफ अ कलर ब्लाइंड मेल मैरिज विद अ नॉर्मल फीमेल देन ड्रॉ द पेडिग्री टू शो इट्स फर्स्ट जनरेशन. इसकी फर्स्ट जनरेशन को शो करने के लिए आप पेडिग्री बनाओ. तो कैसे बनाओगे पेडिग्री? कि आपने ये बना दिया पहले मेल. मेल को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं. अब मेल क्या है? इसमें डिसऑर्डर है, तो आप क्या करोगे? इसको फिल करोगे. अब इसकी मैरिज हो रही है किसके साथ? नॉर्मल फीमेल के साथ. अब बेबीज़ की बात करते हैं, तो बेबीज़ कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये क्या है आपकी? कैरियर फीमेल. कैरियर क्योंकि अनअफेक्टेड होती है, लेकिन इंडिकेटर के लिए आप अंदर C भी लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद फिर से कैरियर फीमेल, उसके बाद नॉर्मल मेल, और उसके बाद क्या आ गया आपका? फिर से नॉर्मल मेल. ठीक है, तो इस तरह से आप एक पेडिग्री चार्ट बना सकते हो. अब बात आती है बेटा कि आप पता कैसे करोगे सेक्स लिंक डिसऑर्डर है या फिर ऑटोसोमल है, फिर या रिसेसिव है या डोमिनेंट है. तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल सिंपल सा अपने आप से एक बना के दे देती हूँ आपको. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा. सबसे पहले आपको पता करना है कि सेक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल. इसकी क्या ट्रिक है पता करने की? कैसे पता करेंगे हम? ठीक है, सेक्स लिंक्ड है तो क्या होगा? क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप होगा. क्रिस क्रॉस रिलेशन कि अगर फर्स्ट जनरेशन में, मतलब पेरेंट्स में अगर फीमेल अफेक्टेड है तो अगली जनरेशन में क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए. फिर अगली जनरेशन में क्या होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए. फिर अगली जनरेशन में मेल. इस तरह से आपको क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप देखना है. अब आप यहाँ पर देखो, पहली में फीमेल है, दूसरे में मेल है, फिर फीमेल आ गई. अब आप यहाँ कहोगे मेल भी तो है यहाँ पर, डजंट मैटर मेल है या नहीं, हमें क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप देखना है. तो इस तरीके से कौन सा डिसऑर्डर हो गया? सेक्स लिंक्ड हो गया. और अगर ये क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप नहीं होता, मान के चलो यहाँ भी फीमेल होती, यहाँ भी फीमेल होती, फिर मेल होता, इस तरह का क्रिस क्रॉस रिलेशनशिप नहीं बनता, तो वो कौन सा डिसऑर्डर होता? आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता. अब बात आती है डोमिनेंट है या फिर रेसेसिव है. कैसे पता करेंगे? तो सीधी बात है, डोमिनेंट अगर कैरेक्टर होता है तो हर जनरेशन में शो करेगा. अब आप देखो इस जनरेशन में भी अफेक्टेड है, इसमें भी अफेक्टेड है, इसमें भी अफेक्टेड है. मतलब जब डोमिनेंट कैरेक्टर होता है तो डेफिनेटली वो अपने आप को हर जनरेशन में शो करता है. तो अगर हर जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है तो फीचर कैसा होता है? डोमिनेंट. मतलब ये डोमिनेंट है. अगर एक भी जनरेशन खाली होती है, सपोज यहाँ पर अफेक्टेड नहीं होता कोई भी, या यहाँ अफेक्टेड कोई भी नहीं होता इस जनरेशन में, तो एक कैसा डिसऑर्डर होता है? रिसेसिव होता है. तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. और अगर आपसे बोले कि जीनोटाइप, तो सिंपल है. जीनोटाइप क्या हुआ है यहाँ पर? एक जो भी आप, मैं कलर ब्लाइंड मान के चलूँ तो जीनोटाइप क्या होगा? XCXC. यहाँ पर क्या हो गया? ये नॉर्मल मेल हो गया. तो इस तरह से आप जीनोटाइप भी डिटरमाइन कर सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे बेटा अब म्यूटेशन. ओके, म्यूटेशन रह गया है हमारा, उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी और लिंकेज रह गया है. तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूटेशन. टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे.